ऋषभ देव भगवान से लोगों ने पूछा, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव भगवान ने कहा, हे पुत्रों, ये शरीर केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला। इस शरीर को पाकर के इतना तप कर लो, इतनी साधना कर लो कि उस ब्रह्म सुख को, ब्रह्मानंद को तुम प्राप्त कर लो, इसलिए ये शरीर मिला। लोगों ने पूछा, उस ब्रह्मानंद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या में हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही। एकदम फैक्ट सूत्र बता रहे हैं हमारे ऋषभ देव भगवान। ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। इस जीवन को पाकर के ब्रह्मानंद को पालो। ब्रह्मानंद को पाने के लिए क्या करें? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। महापुरुषों की सेवा करो। जो संत हैं, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, उनके चरणों का आश्रय लो। प्रश्न हुआ, महापुरुष कौन है? तो कहते हैं, महांतस्ते समचित्ताः, जो समदर्शी है, प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बोले ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाएगा जीवन में, तब क्या होगा? तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में तुम्हें महापुरुष मिल गए और उन महापुरुषों ने तुमको अपना मान लिया, उनके अपनत्व को तुमने प्राप्त कर लिया अपने व्यवहार से, अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से, तो बिना प्रयास के ही तुमको मेरे चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए, मेरे चरणों की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। और जब मेरे चरणों की भक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और मेरे चरणों की भक्ति नहीं मिली, बोले कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक तुम संसार के बंधन से मुक्त नहीं होगे। प्रश्न हुआ, ये बंधन क्या है? अब ऋषभ देव भगवान कहते हैं, देखो बंधन क्या है भी समझ लो। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, ममता ही बंधन है। एक शब्द में मुक्ति है और एक शब्द में बंधन है। यह शब्द क्या है? गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी महाराज भी इस बात को कहते हैं। सेम यही बात जो यहां है वो गरुड़ पुराण में है। क्या है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। बंधन और मुक्ति के लिए दो पद है। पद माने शब्द। द्वे पदे बंध मोक्षाय। क्या पद है? बोले न ममेति ममेति च। एक पद है न मम और दूसरा पद है मम। ये दो पद, एक बंधन एक मुक्ति। किस प्रकार? तो गरुड़ जी कहते हैं कि ममेति बध्यते जंतुर। ये जीव संसार में माया के बंधन में बंधा क्यों है? बोले मम के कारण, एक शब्द के कारण, बस मम। मम माने मेरा, और इसी ने बांध रखा है सबको। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। ये चीज किसकी? बोले मेरी। ये मेरा मेरा मेरा, मम मम मम, इस मम ने ही जीव को बांधा। ममेति बध्यते जंतु। और मम का जो भाव है उसी को कहते हैं ममता। मम का जो समूह है उसी का नाम ममता। ममत्व की अनेकता ही ममता है। जैसे जन की अनेकता जनता। जनता किसे कहते हैं? बोले जना नाम समूह। जनों के समूह को जनता। तो मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। ये मम मम मम, इसी से हम बंधे।
और मुक्ति क्या है? बोले नामम, मेरा नहीं है। नामम, सब कुछ होते हुए भी ये भाव दृढ़ करो हृदय में, नामम, मेरा नहीं है। किसका है? बोले भगवान का है, मेरा नहीं। ये शरीर, बोले नामम, ये भी मेरा नहीं है। किसका है? बोले भगवान का। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सेवक समेत सुत नारी, संपत्ति सब रघुपति कहे आही। सब संपत्ति भगवान की, सब कुछ भगवान का। ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये नमम का भाव। इसीलिए मंत्र में आपने कभी देखा होगा, हमेशा आप लोग अनुभव करते हैं, कोई भी भगवान का मंत्र हो उसमें एक पद होता है नमः। बिना नमः पद के मंत्र नहीं होता। चाहे शंकर जी का मंत्र हो तो नमः शिवाय, पहले नमः रहेगा, शिवाय बाद में आएगा। राम जी का मंत्र होगा तो रामाय नमः, नमः रहेगा। नारायण का मंत्र हो तो नमो नारायण, नमो पहले आएगा। ये नमः पद क्या है? किसी भी मंत्र में एक पद होता है नमः और दूसरा पद होता है उस इष्ट देवता का नाम, और उस नाम में चतुर्थी विभक्ति। इसको समझना बहुत गंभीर बात है। जब रहस्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तब ये बातें मिलती हैं। दो शब्द होता है, नमः और देवता का नाम और चतुर्थी विभक्ति। और कहा जाता है इसी मंत्र को जपो, रामाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, जो भी मंत्र। तो वहां पर चिंतन क्या करना? बोले नमः शब्द जो है उसका एक अर्थ तो नमस्कार है, नमः माने प्रणाम। लेकिन नमः का दूसरा एक अर्थ जो ग्रहण किया जाता है भक्ति के सिद्धांत में, न मह, मह माने मेरा, न मेरा नहीं है, नमः। तब किसका है? बोले रामाय, चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं व्याकरण में? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं? संप्रदान। और संप्रदान का मतलब होता सम्यक रूप से प्रदान कर देना। जो कुछ है वो सब भगवान को हमने प्रदान कर दिया। रामाय, कृष्णाय, गोविंदाय, नमः, मेरा नहीं। यह अनुसंधान होना चाहिए मंत्र का जप करते समय। रामाय नमः, खाली रामाय नमः जपो, ठीक है, भगवान का नाम है, कल्याण करेगा, लेकिन अर्थानुसंधान इसका क्या करना है? बोले राम जी का मंत्र जपो, रामाय नमः, तो ये अनुसंधान करो, मेरा कुछ नहीं है, नमः किसका है? बोले रामाय। गोविंदाय नमः, बोले मेरा कुछ नहीं है, सब गोविंद का है। यह बार बार जब अनुसंधान होता है तब नमम का भाव सिद्ध होता है, नमम मेरा नहीं। इसीलिए पूजा पाठ में भी जब कोई पूजा संपन्न होती है तो अंत में यही कहा जाता है, कृष्णाय इदम नमम, मेरा नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने कहा यही मुक्ति और बंधन का हेतु। मोह किया, ममता किया, मेरा है, ये मेरा है, ये ममता आई तो बंधन होगा। और ये ममता ही सारे दुख का मूल है, ये मोह ही सारे दुख का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूल आते ही ते पुण्य उपजई बहुशोला। ऋषभदेव भगवान ने अपनी प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया। एक दिन ऋषभदेव भगवान इसी प्रकार भारत में भ्रमण करते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रमण करते रहे, जंगलों में, पहाड़ों पर। एक दिन जंगल में आग लग गई, और जंगल में आग लगी तो उसी अग्नि में अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, ऋषभदेव भगवान। अब यहां पर एक बड़ा गंभीर प्रसंग सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषभदेव भगवान ने तो परमहंस धर्म का पालन किया, लेकिन आगे चल करके इन्हीं के वंश में सुमति नाम के जो राजा हुए, उन लोगों ने, उनके वंशजों ने ऋषभदेव भगवान की पदवी का अनुवर्तन किया, उनकी नकल की।
और नकल करके उन्होंने एक अलग पंथ चलाया। केशो लुंचनादीनी कलिना अधर्म बहुले नाप हृतधियो ब्रह्म ब्राह्मण्य यज्ञ पुरुष लोक विदूषका। ऋषभ देव भगवान तो परमहंस थे, लेकिन उनके वंश में उत्पन्न होने वाले सुमति ने इसी को, इसके रहस्य को न समझकर एक अलग पंथ चलाने का प्रयास किया, जिस पंथ में केश लुंचनादि, ये जैन धर्म की ओर संकेत हो रहा है भागवत में। इसीलिए जैन धर्म के लोगों ने ऋषभ देव को अपना आदि पुरुष माना। वेद व्यास जी कहते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, बोले कलयुग में कलिना अधर्म बहुलेन, कलयुग आने पर अधर्म की बहुलता होने पर उपहत धियो, जिनकी बुद्धि मारी गई, और परिणाम क्या हुआ, बोले ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष विदूषकाः, ब्रह्म परमात्मा और ब्राह्मण और यज्ञ, इनकी निंदा करने वाले ये लोग हो जाएंगे और वैदिक मार्ग से विमुख होकर नास्तिक हो जाएंगे, अनीश्वरवादी हो जाएंगे। इसीलिए जैन सिद्धांत आज भी अनीश्वरवादी है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। आगे कथा आती है, इन्हीं के पुत्र महात्मा भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो महात्मा जो भरत थे, उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर प्रजा का पालन किया और समय आने पर अपना राज्य छोड़कर जंगल में तप करने गए। और जंगल में एक हिरण के बच्चे को ला करके पाल लिया। कल कथा मैंने कही थी, इस बात की चर्चा हुई। उसकी मां मर गई थी, उस बच्चे का पालन पोषण किया। उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है। अपने पिता के उस उपदेश को भूल गए भरत जी। इनके पिता ने उपदेश किया था ममता ही बंधन है, और उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई, ये मेरा है। और इतनी ममता कि कहीं जब जाएं तो उसको साथ लेकर के जाए, कंदमूल फल लेने जाना हो तो उसको साथ लेकर के जाए, अगर वो कहीं घास चरने लग जाए तो रुक जाएं, उसकी प्रतीक्षा कर। इतना मोह था। रास्ते में कोई नदी नाला पड़े तो ऋषभ देव भगवान, वो भरत जी सोचते छोटा बच्चा है कैसे पार करेगा, उसको अपने कंधे पर बैठा लेते, जैसे बाप अपने बेटे को बैठा। इतना मोह हो गया, और उसका परिणाम, बोले वो हिरण एक दिन बड़ा हुआ, जंगल में कहीं चला गया, उसी को याद कर रहे थे, कहां गया कहां गया, क्या खाया होगा, कैसे होगा। मृत्यु आ गई, मृत्यु बता के नहीं आती। हिरण का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना हो। इतने बड़े तपस्वी थे महात्मा भरत, और हिरण बनना हो। फिर हिरण की जोनी से उनको मुक्ति मिली, तो पुनः मानव जीवन मिला। अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए, और फिर बड़े सावधान रहे। फिर तो इनका नाम जड़ भरत हुआ। और जड़ भरत के रूप में जब ये मानव के रूप में प्रकट हुए तो बड़े ही सावधान, कहीं किसी से कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, जो मिल जाए खा लें, कहीं भी पड़े रहें, परमहंस। कहीं किसी में आसक्ति नहीं, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं। एक दिन भाई ने, परिवार के लोगों ने इनको निकाल दिया। घूमते हुए जा रहे थे, जंगल में कोई डाकू मिला। डाकू देवी की पूजा कर रहा था, किसी पुरुष की बलि चढ़ानी थी। डाकू ने पकड़ लिया और ले जाकर के मंदिर में खड़ा करके पूजा वूजा किया, और फिर तलवार उठाई, बलि चढ़ाने चला। तब तक सामने जो देवी की प्रतिमा थी वो फट गई। सहसा उच्चाट भद्रकाली, भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई, और भद्रकाली ने उस डाकू को मार दिया। जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए वहां से आगे चले। विचार करो, वो डाकू तो देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा रहा और कई दिनों से पूजा कर रहा, तो देवी को तो उस डाकू पर प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन डाकू पर प्रसन्न न हो करके भरत जी पर प्रसन्न हो।
जबकि भरत जी ने तो कोई पूजा भी नहीं की। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि भरत जी भगवान का भजन कर रहे, भगवत भक्त। जो भगवान का भक्त होगा उस पर सबकी कृपा होती है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। आप भगवान की भक्ति में लगे हो, सारे देवता आप पर प्रसन्न रहेंगे, कोई अप्रसन्न नहीं। और अगर कोई अप्रसन्न हो भी तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, मैं कहता हूं। और सारे देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न नहीं है तो सारे देवता मिलकर के भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यही तो हनुमान जी ने कहा है लंका में। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण से कहा, रावण अभी समय है, सावधान हो जाओ, राम जी की शरण में आ जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। रावण ने कहा, मैंने इतने देवताओं को पूजा है, ये सब किस दिन काम आएंगे? तो हनुमान जी ने कहा, सुन लो, इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, इंद्र महेंद्र सुरनायक आ जाएं, ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन आ जाएं, भगवान शंकर आ जाएं, शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, भगवान शंकर त्रिपुरांतक आ जाएं धनुष बाण लेकर, अपने पिनाक को लेकर के पिनाकी भगवान शंकर भी आ जाएं, तो स्थातुम न सकता है युधि राघवस्य। रघुनंदन जब अपना धनुष लेकर सारंग पाणी रघुनंदन खड़े होंगे तो ये सब उनके सामने कोई नहीं टिक पाएंगे। रावण, क्या समझते हो? तुम उनकी शरण में आ जाओ। हनुमान जी ने ये हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। एक ही पंक्ति में शास्त्र का सार कह दिया। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज वड़क्कलई परंपरा के महान आचार्य, भगवान नारायण के वैकुंठ का जो घंटा है उसके अवतार हैं। सजयतु भगवान विष्णु घंटा अवतार है। वो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, हे प्रभु अगर आप मेरी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हैं तो मुझे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई, और फिर अगली लाइन में कहते हैं त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, और अगर आप मेरी रक्षा करने में प्रवृत्त नहीं है तो मेरे प्रयास का क्या मूल्य? दोनों स्थिति में जीव के प्रयास का कोई मूल्य नहीं है। अगर भगवान आपकी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो आपके प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर वो आपकी रक्षा में प्रवृत्त नहीं है तो आपका प्रयास दो कौड़ी का है, उसका कोई मतलब नहीं।